बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिमीनर ऑफ विटनेसेस। डी फेलोस, इसको दो तरह प्रोनाउंस किया जाता है, या डिमीनर ऑफ विटनेसेस या डेमनर ऑफ विटनेसेस। डी फेलोस, इस हवाले से इंटरव्यू के अंदर, रिटन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लेकिन चूंकि इस पर मार्केट के अंदर रेडिली अवेलेबल मटेरियल नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि इस पर एक वीलॉग जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। डी फेलोस, हम पहले ये देखेंगे कि डिमीनर ऑफ विटनेसेस को सीआरपीसी की कौन सी प्रोविजन डील करती है, और फिर इस डिमीनर ऑफ विटनेसेस से मुराद क्या है, और तीसरा डिमीनर ऑफ विटनेसेस के मुतल्लक अदालत को अपने रिमार्क्स जो है वो रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है, और चौथा, क्या डिमीनर ऑफ विटनेसेस रिकॉर्ड करने के बाद ये क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस को या रिलायबिलिटी ऑफ द विटनेस को डिटरमन या असेस करते वक्त ये मददगार साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। डी फेलोस, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि इसको कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ यानी सीआरपीसी की कौन सी प्रोविजन डील करती है, तो ये सेक्शन 363 है जो सीआरपीसी का इसके साथ डील करता है, जो कि बड़ा कैटेगोरिकल अंदाज में ये कहता है कि जब भी सेशन जज या मजिस्ट्रेट जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, बल्कि इसके एग्जैक्ट वर्डिंग में आपके सामने रीड आउट करता हूँ कि व्हेन सेशन जज और मजिस्ट्रेट हैज रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ अ विटनेस, ही शैल आल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क्स if any as he thinks material respecting the demeanor of such witness while under examination। यानी जब मजिस्ट्रेट और सेशन जज जो है वो किसी विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड करेगा तो उसके डिमीनर के मुतल्लक भी वो अपनी ऑब्जर्वेशन देगा अगर वो ज़रूरी समझता है, और उसको रिकॉर्ड करेगा। डी फेलोस, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने इसको डिमीनर ऑफ विटनेस को कुछ इस तरह डिफाइन किया है। पहले आसान अल्फाज में आपको बता देता हूं, फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक यह है कि जो एक्चुअल आउटवर्ड कंडक्ट विटनेस का वाइल रिकॉर्डिंग हिज एविडेंस है, या उसकी जो अपीयरेंस है, या जो उसकी टोन है रिस्पॉन्ड करने की, जब उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो रेडिली आंसर कर रहा है या विद रेटिसेंस, यानी वो हिचकिचाहट के साथ यूं महसूस होता है कि ही इज सुप्रेसिंग समथिंग, या वो कोई चीज़ जो है वो छुपा रहा है। इसी तरह उसका जील, जेस्ट और उसकी ल्यूक वार्मनेस जो है एविडेंस रिकॉर्ड करते वक्त, ये सारी की सारी, या वो उस एविडेंस रिकॉर्ड करते वक्त समटाइम्स रूड हो जाता है, या वो कोऑपरेटिव है, या वो एविडेंस जो दे रहा है वो नॉर्मल अंदाज में दे रहा है, या उसमें तसन्नो कर रहा है, आर्टिफिशियलिटी के साथ जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये जो है वो डिमीनर ऑफ विटनेस के जुमरे में आएंगी। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की जो एग्जैक्ट वर्डिंग है मैं आपके सामने रखता हूँ। डिमीनर एज द टोन ऑफ वॉइस in which the witness statement is made, the hesitation or readiness with his answers are given, the look of the witness, his carriage, his evidence of surprise, his gestures, his zeal, his bearing, his expression, his yarns, the use of eyes। यानी वो सारी की सारी उसकी जो हरकतों सकनात हैं उस वक़्त, और उसका जो कंडक्ट है, उसका जो रवैया है with the court, with the people who are present in the court with reference to that trial या recording of evidence, उनके साथ उसका जो रवैया है वो सारी की सारी जो है चीज़ें हैं वो डिमीनर के जुमरे में आती हैं। अब डियर फेलोस, डिमीनर ऑफ विटनेस के मुतल्लक जो रिमार्क्स हैं वो रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है, इस पे बड़ा कम जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ इस सेक्शन पर, लेकिन एक्सेस टू जस्टिस के अंदर लेट जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम साहब ने इस पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये अपनी फैसिलिटी के लिए रिकॉर्ड करेगा, यानी जब वो रिकॉर्ड कर रहा है और फिर जब जजमेंट पास करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि वो असेस कर सके कि दिस वाज द कंडक्ट ऑफ द विटनेस, और उसकी एविडेंस को असेस करते वक्त इस फैक्टर को वो मद्देनजर रख सके, या बिफोर द प्रोनाउंसमेंट जजमेंट अगर ये जज साहब ट्रांसफर हो जाते हैं तो नए आने वाले
जज के लिए फैसिलिटी हो कि ये इस तरह का जो विटनेस था, अगर उसने खुद से उसकी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करनी तो वो भी उसके इन साइट उसके सामने उस विटनेस की मौजूद हो। और इसी तरह जब एपिलेट फोरम के पास जाए तो उस वक्त तो डेफिनेटली वो जो विटनेस है वो एपिलेट फोरम के सामने नहीं होगा, तो वो उसके कंडक्ट के मुतल्लिक थोड़ा अंदाज़ा रख सकें। तो डी फेलोज, इस पर मजीद एक्सेस टू जस्टिस के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम साहब ने, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा द ट्रायल कोर्ट हैज़ द ग्रेट एडवांटेज which the appellate court doesn't have of seeing and observing the witness in the witness box. Therefore, appreciation of evidence by the trial court is ordinarily given full weight by the appellate court, and if the appellate court is to take a different view as to the credibility of a witness from that taken by the trial court, it must give cogent reasons for so doing, as was said by Lord Shaw in Clark versus Edinburgh Tramways. When a judge hears and sees witnesses and makes a conclusion or inference with regard to what is the weight on balance of their evidence, that judgment is entitled to great respect, quite irrespective of whether the judge makes any observation with regard to credibility or not. यानी इस जजमेंट का हवाला देते हुए ऑनरेबल लेट जस्टिस साहब ने इस बात को कंक्लूड इस तरह किया कि जो जज साहब एविडेंस रिकॉर्ड करते वक्त और जिस एविडेंस को वो अप्रेज कर रहे हैं उस विटनेस के कंडक्ट को खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं, उस जजमेंट को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी हासिल होती है, इसलिए कि उन्होंने इसकी सारी हरकत व सकनात को मद्देनज़र रखा होता है। और ये डिमीनर ऑफ विटनेस जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स while appraising and assessing the evidence of the witness. Thank you so much.